आप सभी को info.com न्यूज़ का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत। लोहार समाज अपने विभिन्न अधिकारों के लिए 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन राज्य स्तरीय जात जमात जन चेतना ओंकार पद यात्रा की शुरुआत करेगी, जिसको लेकर पटना में आज एक बैठक की गई। आइए चलते हैं और सुनते हैं पद यात्रा की तैयारियों के बारे में। मेरा नाम सुरेंद्र पांचाल विश्वकर्मा हुआ और आज हम लोग जो सभा का आयोजन हम लोग कर रहे हैं, जो चल रहा है, ये आज हमारा जो आप लोग देख रहे हैं कि जो लोहार का जो मुद्दा है, जो एसटी का जो मुद्दा है और सत्ता में हमारी भागीदारी शून्य है, इन तीनों बिंदुओं पर हम लोग आज इस सभा का आयोजन हुआ है। और इन तीनों मांगों को लेकर हमारी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर गांधी जी ने जो सत्याग्रह की राह अपनाई थी, शांति की राह अपनाई थी, उसी चीज को हम लोग अपनाते हुए इस पद यात्रा का संदेश यही है कि महात्मा गांधी ने शांति का संदेश दिया। हमारा विश्वकर्मा समाज भी, लोहार समाज भी शांति के माध्यम से हम राज्य सरकार व केंद्र सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारी जल्द से जल्द एसटी की बहाली हो। और दूसरा, जो जनगणना में हमारे आपने जो कोड बदला है, लोहार से हो पता नहीं क्या क्या नाम आप लोगों ने दे दिया। जब से हमारी सृष्टि की रचना हुई है, हमारा एक ही मात्र नाम है लोहार, लोहार, लोहार। हम सरकार से आग्रह करेंगे कि हमारा जो लोहार शब्द है उसे छेड़छाड़ बंद करें और लोहार शब्द है जो उसकी वापसी हो। तीसरा, ये जो समाज है विश्वकर्मा समाज, इसमें एक जाति में 5 जाति आती है। हमारा जो यहाँ की बिहार की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं और पूरे नेशनल लेवल की जो राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टियां बीजेपी है, कांग्रेस है, इनसे हम लोग आग्रह करेंगे कि इस समाज का साथ लेते हुए आप इस समाज को भी सत्ता में भागीदारी का मौका दें, ताकि ये समाज भी आने वाली युवा जो पीढ़ी है, आने वाला जो भविष्य है, ये भी समाज अपने आप में एक नई दिशा तय कर सके। एसटी की पुनर्बहाली को लेकर के चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की जा रही है। पहले भी आंदोलन किया गया, फिर रेल रोक को आंदोलन की गई, लेकिन उसका कोई सकारात्मक परिणाम अभी तक नहीं आया। नहीं, अब ये समाज अपना एकता का व शांति का परिचय बड़े रूप में दे रहा है। ये जो पद यात्रा हमारी जो चलेगी गांधी आश्रम पश्चिमी चंपारण से भीतरवासी, वहां से शुरुआत करते हुए 45 दिन तक ये यात्रा पूरे बिहार का भ्रमण करेगी, एक एक जिले का भ्रमण करेगी और 45 दिनों तक ये यात्रा भ्रमण करते हुए पटना के गांधी मैदान में 45 दिन के बाद इस यात्रा का समापन होगा। तो ये भी आरोप लगता है कि आप जितनी जातियों की बात करते हैं, आप जितनी जातियों की बात करते हैं, वो सभी लोग आपके साथ हैं। उसके बारे में भी जो है संशय है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, सभी लोग एक साथ नहीं, सभी लोगों का अलग अलग गुट है, सभी लोगों का अलग अलग संगठन है और सब लोग अपनी अपनी लड़ाई अलग तरीके से। नहीं, जो भी ये बात बोल रहा है गलत है। विश्वकर्मा समाज, खासकर लोहार समाज, अपनी एकता का एकीकरण का इस पद यात्रा के माध्यम से इन नेताओं को, इन पार्टियों को बड़े रूप में संदेश देगा। देखिए, जो भी ये बातें, मनगढ़ंत बातें बताई जा रही हैं, ये सब झूठ हैं। इस पद यात्रा के माध्यम से, इस त्याग और तपस्या की भावना से पूरा लोहार समाज, पूरा विश्वकर्मा समाज अपना एकीकरण करके इस राज्य के नेताओं को व केंद्र सरकार के नेताओं को व राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टियां हैं, इनको अपना एकीकरण का जवाब पद यात्रा के माध्यम से देगा। एक अंतिम सवाल है, हमारे इस समाज के, लोहार समाज के, विश्वकर्मा समाज के लोग जो है सत्ताधारी दल की सरकारें हैं उसमें भी शामिल है, लेकिन वो लोग किस तरह की मांग, जो आपकी मांग है, जो इस समाज की मांग है, उसको वहाँ पर वो पुरजोर तरीके से नहीं उठाते हैं, चुप रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं। उसके बारे में आप क्या कहें? वैसे प्रतिनिधियों के बारे में क्या? नहीं, मैं सभी जितने भी सभी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, या वो जेडीयू में है, या आरजेडी में है, या कांग्रेस में है, या बीजेपी में है, या किसी भी अन्य दल में है, मैं सभी से ये आग्रह करूंगा कि राज्य में नीतीश की सरकार है, जिसमें जनता दल भी है, लालू की जनता दल है, राष्ट्रीय जनता दल, जेडीयू भी है, उसमें कांग्रेस भी है और केंद्र में
बीजेपी भी है। मैं सबसे आग्रह करूंगा जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता है कि नहीं, समाज के नाते, समाज के हित के लिए, समाज की भलाई के लिए सारी पार्टियों को अपने त्याग पत्र, हर व्यक्ति को, हर कार्यकर्ता को, सभी पार्टियों को अपना त्याग पत्र देकर इस समाज की लड़ाई में पूरा योगदान देना चाहिए और अपनी एकता का परिचय देना चाहिए। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों बहुत नजदीक है और राजनीति में हिस्सेदारी मांगने का ये सबसे उचित वक्त है, प्रयुक्त समय है, उपयुक्त समय है। उसके लिए क्या रणनीति है? देखिए, हम खास तौर से अगर लोहार समाज की अगर बात करें तो अभी लोहार समाज, मैं ये कहूँ, बीवी बच्चों समेत अपना काम धंधा छोड़ के अपने हक और अधिकार के लिए सड़क पर है। और आने वाला लोकसभा, आने वाला विधानसभा चुनाव, आने वाला लोकसभा, आने वाला विधानसभा चुनाव, अगर ये राज्य सरकार व केंद्र सरकार अगर इस समाज की तरफ नहीं देखती है तो आने वाले लोकसभा चुनाव में ये विश्वकर्मा समाज, जिसकी जनसंख्या 2.25 करोड़ है, जो इसमें से एक समाज लोहार समाज भी है, उसकी जनसंख्या 50 से 60 लाख है। ये समाज आने वाले लोकसभा चुनाव में सत्ता बनाने का काम करेगा। जिसकी ये समाज चाहेगा उसी की सरकार बनेगी। जनगणना, जो जातिगत जनगणना हुई है, उसके आधार पर सभी समुदायों को, सभी जातियों को टिकट दिया जाएगा। लेकिन जो जातिगत जनगणना में जो कोड में हेराफेरी हुई है, जो कोड आपको मर्ज कर दिया गया है, वो बहुत बड़ी क्षति जो है वो साबित हो है। नहीं, उसी कड़ी में हम लोग आपसे बात कर रहे हैं। उसी कड़ी में हम लोग ये सब हमारा पदयात्रा के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं कि हमारा जो हक अधिकार आपने रोका हुआ है, उसकी जल्द से जल्द बहाली की जाएगी, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। पद यात्रा जो शुरू हो रही है भिखियारवा से, जी, उसकी विशेषताएं क्या? देखिए, मैं धर्मनाथ शर्मा, मलकाना चौक छपरा। ये जो पदयात्रा जो हो रही है, ये सुरेंद्र कुमार पंचाल के नेतृत्व में बिहार के धरती से हो रही है, समझे ना। मैं इसके बारे में प्रकाश कुछ डालना चाहता हूँ। ये पदयात्रा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है और किन किन कारणों से पदयात्रा नहीं करनी पड़ी है। यह है कि जो लोहार का एसटी का मुद्दा है, केंद्र सरकार और बिहार सरकार द्वारा एक साजिश के तहत छीन लिया गया। इसे पुनः वापस बहाल करना है। कहा जाता है कि इस देश का गौरवमय इतिहास रहा है। माँ सीते का अपहरण हुआ तो पुरुषोत्तम राम ने रावण से समझौता नहीं किया था, बल्कि उसने सोने को लंका को जलाकर रावण को मौत का घाट उठाया था। इसी तरह हम लोग को जो एसटी का दर्जा सरकार द्वारा छीन लिए गए, उन्हें वापस लेना है। अगर एसटी का दर्जा सरकार में पुनः वापस नहीं करेगी तो आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में यह लोहार जाति इस सरकार को इस तरह बहिष्कार करेगी कि होने वाले उसके मुर्दों एवं घायलों को ढोने वाले न तो कोई डोलिया मिलेगी, न तो कोई मजदूर ही मिलेगा, यहाँ तक कि कोई भी गरम मासी से रसद देने के लिए तैयार है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हे लालू, हे मोदी, हे नीतीश, जरा रुको और सोचो। तुमने लोहार जाति का आरक्षण छीनकर तुम अपने नहीं, तुम अपने भावी संतान का गर्दन पर छुरी चला रहे हो। तुम मानवता के कलंक को लोग तुमसे घृणा करते जा रहे हैं। अगर अब भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली तो कान करके सुन लो। निकट चुनाव में तो लोहार जाति द्वारा दिए जाने वाले दंड से तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकता और तुम्हारी कराहती और तड़पती बेशर्म जिंदगी को कोई पानी देने वाला नहीं रहेगा। सब लोग बैठ जाए, नीचे बैठ जाए, सब लोग बैठ जाइए, आगे आ जाइए, सब लोग नजदीक आ जाइए।